बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कानूनी टीवी चैनल्स के व्यूवर्स को सलाम। जैसे कि आप देख रहे हैं, आपकी जानी पहचानी शख्सियत सैयद मंजूर अली गिलानी साहब, सीनियर एडवोकेट और सियासतदान और चेयरमैन इस्तकलाल पार्टी। सर, आपसे पूछना हमने ये है कि ये जो करारदाद हमारी यूएनओ में पेश नहीं हो सकी और हमारी हुकूमत बड़े बबांगे दोल नारे लगाती रही कि वो हो गया भाई हो गया, लेकिन वहाँ तो कुछ भी नहीं निकला, खोदा पहाड़ तो निकला चूहा। इसके बारे में आप क्या फरमाएं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ कि हमारे जो हुक्मरान हैं वो जिस तरीके से कश्मीर के इशू पर बात करनी चाहिए और संजीदगी का मुजाहरा करना चाहिए, वो इन्होंने नहीं किया। क्योंकि अगर इमरान खान कश्मीर को सिर्फ़ और सिर्फ पीटीआई का मसला समझते हैं और अकेले ही उसको हल करना चाहते हैं, तो ये उनकी गलतफहमी है। ये तो ख़ुद क्रिकेट टीम के कप्तान रहे और सारी ज़िंदगी सियासत में इन्होंने क्रिकेट की इस्तिलाहात का इस्तेमाल किया है। क्या मैच सिर्फ कप्तान जीतता है? उसकी पूरी टीम होती है। वो फील्डिंग करता है, कोई बॉलिंग करता है, कोई कैच पकड़ता है, कोई बैटिंग करता है। ये सारे मुख्तलिफ काम होते हैं। इसी तरह पाकिस्तान एक मुल्क है, 22 करोड़ इंसानों का एक मुल्क है और उसके अंदर कई किस्म के सियासी इख्तलाफात मौजूद हैं। हमारा जो मुल्क है इसके अंदर एक अपोजिशन भी है। जब तक ये अपोजिशन को एतमाद में नहीं लेंगे, ये कैसे दुनिया को जाके बता सकते हैं कि पूरी कौम इकट्ठी है? सर, ये जो इनकी फॉरेन पॉलिसी है, थोड़ा इसके बारे में बताएं, जो इनकी नाकामी हुई है वहाँ पे। मैं समझता हूँ कि फॉरेन पॉलिसी की बात जो है वो भी तो किसी जगह बैठ के डिस्कस होनी चाहिए ना। आधी से ज़्यादा कौम ने इनके ख़िलाफ़ वोट दिया है। बेशक इनकी हुकूमत है, हम इनकी हुकूमत को तो चैलेंज नहीं कर रहे, लेकिन मैं कहता हूँ कि जिनको बाकी कौम ने वोट दिया है, आप उनके साथ बैठें, उनके साथ डिस्कशन करें और फिर एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार मुल्क की तरह अपनी फ़ॉरेन पॉलिसी को तरतीब दें। आज तक जो हमारी फ़ॉरेन पॉलिसी है वो तो ग़ुलामाना जहनीत की गमाजी करती है। वो बैठ के चंद बाबू जो हैं वजारत ख़जाना के, वो उसको तय करते हैं और वज़ीर ख़ारजा जो है उनका स्पोक्समैन होता है। यही वजह है कि हमारे वज़ीर ख़ारजा साहब जो हैं वो प्रॉपर तरीके से गुफ्तगू नहीं कर पा रहे। कभी तो वो काम को मायूस कर देते हैं, कहते हैं जी हमारे लिए कोई हार लेके बैठा हुआ है। भाई, आपके लिए कोई हार लेके नहीं बैठा हुआ, लेकिन आपको जाना तो चाहिए। अपनी बात बताने के लिए, अपना बिपता सुनाने के लिए दुनिया के पास जाना पड़ता है। दुनिया की इतनी बड़ी दुनिया है, इतने ममालिक हैं। अभी जनरल असम्बली का इजलास था, तो उससे पहले हमारे वज़ीर आज़म को जाना चाहिए था, हमारे वज़ीर ख़ारजा को दौरे करने चाहिए थे। इनको चाहिए था कि मुख्तलिफ वफूद दुनिया भर में भेजते, जो जाके दुनिया को आगाह करते कि असल मसला क्या है। अब ये जो काउंसिल ऑफ ह्यूमन राइट्स थी यूएनओ की, इसमें भी ये नाकाम हो गए और ये दावे करते रहे कि जी हमारे पास इतने वोट हैं, हमारे पास इतने वोट हैं। और उसकी जो रिक्वायरमेंट थी कि इनको सिर्फ 16 वोट चाहिए थे, फिर वो करारदाद पेश होती और उस पर गुफ्तगू होती। लेकिन हमारे अपने ही लोगों ने, हमारे अपने ही मुल्क जो दोस्त ममालिक हैं, उन्होंने हमारे ख़िलाफ़ वोट दिया है। इसका क्या मतलब है कि उनके जो मुफादात हैं उसके मुताबिक काम कर रहे हैं। हमें भी देखना चाहिए कि हमारे जिस मुल्क के साथ ताल्लुकात हैं, जिसके लिए हम मरे जा रहे हैं और हम जा के कह रहे हैं कि जनाब अगर इनको कुछ हुआ तो हम हाज़िर हैं। भाई, अगर आपको कुछ हो रहा है तो वो क्या हाज़िर हैं? गिलानी साहब, ये बताएं कि रात को फिर इमरान खान ने मोदी के जलसे में ट्रंप जाने के बावजूद फिर कह दिया ट्रंप को कि आप हमारे सालिस बने। क्या ये उस वक्त इमरान को अब कहना चाहिए इतनी बड़ी? बिल्कुल ये नहीं कहना चाहिए, ये सरेंडर करने के मुतरादिफ है। और सालसी का पाकिस्तान जब कहता है कि हम सालसी कबूल करते हैं, इसका मतलब ये है कि ये कुछ लोग कुछ दो की पॉलिसी है। ये दस्तबरदार होना चाहते हैं
मुझे साफ कहने दीजिए। और आज़ाद कश्मीर का वज़ीर आज़म जो है वो चीखो पुकार कर रहा है, उसकी ये बात सुनने को तैयार नहीं है, जिसकी वजह से कश्मीरी भी पाकिस्तान से नाराज़ हो सकते हैं। और ये इतना बड़ा नुकसान होगा अगर आज़ाद कश्मीर के लोग भी हमसे नाराज़ हुए। और मकबूजा कश्मीर के लोग आज 50 दिन हो गए हैं, वो बिलक रहे हैं, उनकी अद्वियात बंद हैं, उनकी खुराक बंद है, उनका पानी बंद है। वो तो करबला बना हुआ है पूरा मकबूजा कश्मीर, और ये बैठ के सिर्फ बातें कर रहे हैं। भाई आपको किसने सालसी का इख्तियार दिया है? आपको किसने इख्तियार दिया कि आप कश्मीर को तकसीम करने की बात करें? पाकिस्तान की तयशुदा पॉलिसी है, पाकिस्तान के अवाम जो हैं उस पॉलिसी के पीछे हैं कि कश्मीर जो है वो प्लेबिसेट होगा और कश्मीरी जो हैं वो उसका फ़ैसला करेंगे, और कश्मीरियों की राय के बगैर कोई फ़ैसला नहीं कर सकता। जी थैंक यू वेरी मच गिलानी साहब, आप कानूनी टीवी चैनल पे आए, हम आपको खुशामदीद कहते हैं। आप आइंदा भी इंशाल्लाह आते रहेंगे, आपकी व्यूवरशिप बड़ी है, लोग बहुत आपकी बातें सुनना चाहते हैं, तो थैंक यू वंस अगेन। बड़ी मेहरबानी, थैंक यू।